बिना जो किसी के जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। आपको लगता होगा मैम यह गाना क्यों सुना रही हैं? ठीक है। तो सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बता बता ये रही हूँ कि बंधु, परीक्षा से 1 महीने पूर्व का जो समय होता है ना, यही निश्चित तैयारी होती है। और ये समय आपको, ये जो टाइम चल रहा है, तो क्या है, रिवीजन करने का, मॉक लगाने का, अपने कंसेप्ट को सही से समझने का टाइम है। ठीक है, तो आप ये करें कि चीजें जब जानते हो कि आपको भूल रही हैं, आप कहते हैं मैम हम पढ़ते हैं हमें वो बात भूल जाती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह उठ करके तैयारी करो, या सुबह सुबह उठ के याद करो। वो याद करने का टाइम फिक्स करो कि मुझे 4 बजे जागना है, 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे अच्छे से याद कर लेना है जो चीजें बार बार भूल रहे हो। ठीक है। और सही मायने में बताऊं तो आप कितना भी पहले पढ़ते हो, आपने बहुत पढ़ा है मानती हूँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भी मानती हूँ, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पूर्व का जो समय होता है बंधु, वो केवल मॉक लगाने का होता है। और जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, या जो चीजें आपकी छूट गई हैं, आपको लगता है कि वो आपकी बेहतर तैयार नहीं है, तो आप उनको तैयार करो, है ना। जो चीजें आपसे बन रही हैं, जो आपको ऑलरेडी आ रही हैं, उस पर आप टाइम ना वेस्ट करके आपसे जो चीजें नहीं बनती हैं उन पर फोकस कीजिए, तो अच्छा रहेगा। और ये देखें, यदि मॉक लगाते हैं आप, या आप PYQ का मॉक लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 90% सही हो। कई हमारे मित्र मुझे अपना स्कोर शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि मैम अभी भी मेरे 70 हैं, या फिर 60 मार्क्स सही आ रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन के सही होते हैं। तो मैंने आपको फिर से कहा है, और मैं आपको फिर से ज्ञात कराना चाहूंगी कि यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लगाते हैं और आपके 90 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपकी तैयारी में बहुत कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपको मॉक लगाने के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। सबसे ऑथेंटिक मॉक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र हैं। वहाँ आप में संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। यदि किसी के बनाए बने बनाए प्रश्न आप करें, पर ये आप जांच लें, परख लें, देख लें, समझ लें कि वो प्रश्न क्या परीक्षा के लिए उपयोगी हैं या सार्थक हैं। आप इस स्टेज पर हैं, आप ऐसी उम्र में हैं, उस उम्र के पड़ाव पर हैं जहाँ आपको सही गलत की परख है, और आप समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, कौन सा चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा चैनल ऐसा है जो केवल आपके लिए एक मनोरंजन का साधन है, या वो केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए है उस मंच पर, है ना। तो ये सभी चीज़ें देखते परखते हुए आप अपने इस समय को, ये जो आपका टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, इसको आपको एक एक मिनट को जितना आप उपयोगी करेंगे, सिद्ध समझेंगे, या जितना आप सही उपयोग करेंगे, वही टाइम आपका रिजल्ट लेकर आएगा। और रिजल्ट जब आएगा तभी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर थी, है ना। क्योंकि परिणाम ही बताता है कि हमने कितना परिश्रम किया है, और परिश्रम में कमी तभी रही रहेगी, वो परिणाम सिद्ध कर देगा, है ना। रिजल्ट ही बता देता है कि हमने क्या तैयारी की थी, हमने कितना पढ़ा था, हमने कब पढ़ा था, या हमने कॉन्सेप्ट कितना क्लियर किया, या हम केवल रट्टा मार पढ़ाई कर रहे थे, या हम, मतलब ये चीज़ें आपको शुद्ध स्वयं को सिद्ध करना है। तो परीक्षा से पहले यदि आप कर लें, सचेत हो जाएं, सतर्क रहें, तो कितना अच्छा होगा। ये सभी आप जानते हैं, मैंने कई बार इसका दोहराव किया है अपनी वीडियो पर आज मैं आखिरी बार फिर से करना चाहती हूँ। मतलब एक तरह से समझें कि एक मॉर्निंग मोटिवेशन है। तभी तो मैंने कहा कि बिना जो किसी के जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है ना। तो इस तरह आप करेंगे तो शायद ही कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है यहाँ पर बहुत कंपटीशन टफ है। 6%, 6% बहुत बड़ी बात होती है आना। एक एक नंबर से, यहाँ तक कि कुछ पॉइंट से हमारे मित्र कुछ रह गए हैं, तो कितना अफसोस होता है उस टाइम। फिर लगता है कि काश हमने थोड़ी और मेहनत करी होती, हम अपने उस पॉइंट को ज़्यादा मजबूत करते जो हमारा वीक पॉइंट था। तो आपको ऐसे करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि आप बार बार फॉर्म फिल करें, है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और कोई आपको सामने वाला, कोई एक गृहस्थी को का निर्वाह करते हुए आपको इतना मोटिवेट कर सकता है, जो स्वयं जिसने उसको अचीव किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। खासकर जो मेरे बैचलर मित्र हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो आपको मेरी इस बात पर अमल करना है। आप मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, या आपको आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत वीक है, जो आपको समझ में नहीं आता है, जो आपको लगता है कि मैम इसको हम कैसे क्लियर करें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई मेरी वीडियो आपके समक्ष पहुँचने से मिस ना हो, ताकि वो सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देख पाएँ और आप उसको अपने लाइफ में उतार पाएँ और अपने आने वाले सफ़र को बेहतर बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।